मैं घर से निकल चुका हूँ। मुझे तो पकौड़ी खाई, अच्छा लगा। इनकी मम्मा ने मुझे बताया कि जब ये स्कूल से आए तो ये आपको ढूंढ रहे थे। खाना लग चुका है, बनाए दाल चावल आए थे। तो आपने उनको तो नहीं बुलाया था, तो ये चीज़ किसने कहा कि हमने नहीं बुलाया था? हमने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अभी बज रहे हैं घर भी, बाबू को स्कूल में छोड़ के आई हूँ और यहाँ पे मैं इतना पानी बॉयल कर रही हूँ जो कि मुझे पीना है गरम गरम। तो इतना गरम तो ठीक है, ज़्यादा भी इसको गरम नहीं करेंगे। और यहाँ पे बनेगा पकौड़ी, यहाँ पे प्याज और आलू का ये छिल रही हैं। पानी पी लेना इसमें से मिठाई, क्योंकि मिठाई हम लोग खाने वाले तो है नहीं उतना खाते। अभी मुझे हेयर वॉश करना है, तो इनको मैंने बोला कि आप जल्दी जाओ नहा लो, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, मुझे टाइम लगेगा। हाँ, हम तो ठंडा पानी पी ही नहीं पाते हैं। मटका का पानी इतना ठंडा रहता है कि फ्रिज का पानी भी हिल जाएंगे, इतना ज़्यादा ठंडा। इसीलिए तो हम क्या नेचुरल हाँ, और थोड़ा सोन सोन भी आता है ना, इसके वजह से सही रहता है। बस बहुत है। तो दूध खौल जाएगा तो एक तरफ चाय रखा जाएगा, एक तरफ पकौड़ी नाश्ता बन जाएगा। और कल जो सब्जी बनाई थी, पूरा सब्जी ऐसे बन गई, मतलब गाड़ी सब्जी तो है, दाल चावल बन जाएगा और रायता बन जाएगा। उसमें भी टाइम ज़्यादा तो लगता नहीं है। हाँ, चावल के साथ दाल चावल सब्जी तो एकदम सूखा हो गया है सब्जी, है ना? तो चावल दाल के साथ सब्जी तो चाहिए होता है ना। दाल कम बनाइएगा ना, दाल जैसे कम ज़्यादा नहीं। हाँ, दाल हम पी लेंगे, जैसे एक कटोरी उनका दाल रहेगा तो सही रहेगा। अभी ये वाला ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था, सोचे थे आज सुबह पहनेंगे। अभी मैंने जो भी ड्रेस देखा सारा वेस्टर्न ड्रेस है, तो समझ में नहीं आ रहा है भाई कौन सा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है पूजा पाठ के साथ। तो आज मन काफ़ी शांत और काफ़ी अच्छा है। सुबह उठते ही भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ शुरुआत हो रही है। लड्डू गोपाल को नहला दिया है, भोग लगा दिया है और उसके बाद फिर आरती उतारने की तैयारी कर रहा हूँ। फिर आरती उतारता हूँ, फिर दिया वगैरह दिखाता हूँ। उसका फिर तुलसी मैया को तो गाइज गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। उसके बाद मैं पी रहा हूँ अपना एनर्जी ड्रिंक, इसको लेकर मैं सोच रहा एनर्जी ड्रिंक सुबह उठ के मेरा एनर्जी ड्रिंक। और मैं बिहाइंड से दिखाऊंगा किट्टू रानी तैयार हो, कितना बढ़िया बना शूट करा रही हूँ। और बाकी सभी लोग हमारे घर में नहा लिए हैं। तो पकौड़ी खा ली, अच्छा लगा। अभी चाय वगैरह के मारेंगे, अभी दूसरों को सिखाते हो और खुद भी देखो कैसे करते हो। आ जाओ, आप भी पी लो साथ में। तो भाई जैसा कि आप लोग को पता ही है, पूनम दीदी आई हुई हैं बम्बई वाली, तो खाते रहो, देखते रहो। नाश्ता बन के तैयार है। अच्छा है। ये कागज आलू का है। इन्होंने दो टाइप का पकौड़ी ये बहुत बनाया। अच्छा पकौड़ी बनाती है। उनको पकौड़ी वाली दीदी नाम दो। तो ऑयल बहुत हो जाएगा यार। आ जाओ दोस्तों, आप लोग भी पकौड़ी खा लो। मैं तो कर रहा है, मैं हमसे नहीं इसी पे। आप लोग का स्वागत है हमारे घर पकौड़ी खाने में। मैं घर से निकल चुका हूँ। मुझे कुछ अर्जेंट काम था अपना पर्सनल, काफ़ी टाइम हो गया वो काम पेंडिंग था। मुझे साकेत जाना है, तो साकेत के लिए मैं निकल चुका हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। आज ये वाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि कई दिन से गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी को भी चलाना चाहिए, हमेशा वो पुरानी वाली गाड़ी चलाते हैं। मैं कहा ये वाली गाड़ी लेके चलता हूँ। आज ना तगड़ा वाला जाम लगा हुआ है, काफ़ी धूप है बाहर। और मैं जा रहा हूँ साकेत कोर्ट में। साकेत कोर्ट में मेरा काम है।
गाइज आए थे साकेत कोर्ट में, तो सौरभ का एक केस था जिसमें मुझे गवाही देनी थी। ये साकेत कोर्ट आप पीछे देख सकते हो। कोर्ट के अंदर तो शूट वगैरह नहीं कर सकते हैं, इसलिए शूट नहीं किया था। अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं। इसके बाद सौरभ को छोड़ूंगा मैं सीपी में। सीपी में मुझे थोड़ा सा एक काम है, देखता हूँ काम होगा तो करूँगा, नहीं होगा फिर चल दूँगा। ये सब मेरे सामने बना था सौरभ, पता है। तो अपना काम करने के बाद मैं सीपी आ गया था। सीपी में मैं अपने ऑफिस गया। ऑफिस में थोड़ा बहुत मेरा काम कुछ था पुराना, तो मैं काम वगैरह करने के बाद फिर मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ घर के लिए। सीपी जब भी आता हूँ ना तो काफ़ी अपनापन सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सालों तक मैंने काम किया हुआ है। एक एक चीज़ मेरी जानी पहचानी तो चाहिए। यहाँ पे खाना लग चुका है, बना है दाल चावल रोटी सब्जी। ज़्यादा कहाँ है, ये लोग खाते नहीं, रहते नहीं खाएंगे। खा के देखना, ये मेरा खाना है। हाँ। ये क्या लेके आ गए? चिप्स है। ये दोपहर का खाना का है, तो खाइए और पेट भरिए। कौन खाएगा गुन्ना? नहीं खाऊंगा। कौन खाएगा? देते हैं खाना। सबको खाना का ऐसे नहीं तो बताओ ना क्यों लोग। मैं आ चुका हूँ और घर पे आज खाना बना हुआ है, राइस दाल पनीर और रायता। ओए होए होए, ये खाना खाएंगे फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। गुन्नू क्या कर दिए तुम? कहाँ से आए हो? ये देखो, गुन्नू कहाँ गए थे? कौन लिया गया था? कहाँ गए थे आप? स्कूल? कौन लिया गया था आपको? आपके गाल टमाटर जिससे लाल क्यों हो रहे हैं? ये लिफ्ट के पास गया, बोलते हैं रोने लगा, मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास फिर? जाना है। मैं तो लिफ्ट खुला तो आया, मैं सोचा कि स्कूल है इसीलिए। फिर कहाँ ले गए थे इसको? झूला झूला है? परेशान किया है? नहीं, हम लोग को क्यों परेशान करता है फिर इतना? उधर इसी पे हाँ, मैं था, ये था और एक आंटी थी, एक उनका बच्चा था, ये शांति से अरे झूला झूल रहा था। तुम अगर एक फोन लेके गए होते तो गुन्नू का ब्लॉग हो गया होता। मुझे लगा गुन्नू सो गया है। चलो सो, आ जाओ, बेड पे आओ। दूध चाहिए? फिर क्या चाहिए? आइए बेड पे आइए। कौन लिवा गया था आपको? आरो भैया? आलू भैया नहीं, आरो। आलू। स्कूल में क्या क्या पढ़े थे आज? स्कूल में क्या पढ़े थे? आप मुझे ढूंढे थे? इनकी मम्मा ने मुझे बताया कि जब ये स्कूल से आए तो ये आपको ढूंढ रहे थे, बोले पापा कहाँ है। सच्ची बात है? पापा किसी दो फिर मिलेगा। पापा किसी दो। हाँ पापा किसी दो फिर मिलेगा। किसी दो, जल्दी आओ। मेरा अरे पापा को। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। पापा किसी। नो अभी दे रहे बेटा, दे रहे। तो खाती तो सब कुछ है, देखती हूँ खाने वाला डाइट, इससे लिए डाइट। मैं अपनी मर्जी की डाइट लेती हूँ। डाइट नहीं है। कम ठंडा तुम ले लो। चलो जाओ। चाय तो ठंडी जाएगी, फिर से गर्म करना पड़ेगा सर। कोल्ड ड्रिंक बहुत मारूंगी मैं। उसको करो। पूनम दीदी हैं, देख रहे हो आपको, मुंबई वाली बम्बई वाली दीदी आई हुई हैं। तो अभी मोनिका जी और नक्श बाबू आए हुए हैं हमारे घर। अचानक से इन्होंने दिया सरप्राइज। गर्मी कैसे लगी भाई? एसी चलाओ, बरेली से लोग आए हुए हैं। वहाँ से स्विच ऑन करो। वहाँ से करना तो वो स्विच ऑन। वो भी ऐसी बनाती है। अच्छा बनाती है सब। सुबह तो पकौड़ी बड़ी मस्त बनाई थी। आओ जाओ 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 जाओ।
मैं दूंगी आप मेरे पास। ऐसे फोटो लो। मैं गरम क्या करके आपने ऐसा गोलू गोलू से लड़का देखा है? फोटो डालो। इसका वजन मैंने टेस्ट कराया था। 2 ग्लास दूंगा। नहीं पीता ही सब लोग पी चुके हैं। इसलिए रख लिए थे इसको। मुझे बहुत लेकिन खाना पीना भी अच्छा बनाती मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। देखो माँ है संघर्ष कहाँ देख लूँ तब से। तुम लोग खाते हो बताते नहीं हो, हम खा रहे हैं अच्छा बन रहा है। तो हम टेस्ट ये बताते खाना हैं अच्छा होने को किट्टो बताती है ना कि मैं ये ऐसे डालो। ऐसे बनाती हूँ ना, क्योंकि 1-2 बार मैंने बना लिया ना। देखो सब्जी बनाई थी उस दिन पनीर की, बहुत टेस्टी बनाई थी। बंद कर दो इसको। मुझे बहुत वो लग रहा था। देखो माँ बाप अपने बच्चों को, अब हमने अपना बेटा 6 महीने का था, मात्र 3 महीने का, तब से छोड़ते थे हम इसको। हर कोई अब हम करते किसके लिए? कभी कभी हमें भी नहीं होता कि देखो दोनों बच्चों को मैं ऐसे कर रही हूँ, लेकिन यही बच्चे कभी कभी जब कुछ ऐसे बोलते हैं तो बहुत तकलीफ होता है। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। नहीं तकलीफ होता तुम भी तो है। किसी की बच्ची हो। तो हम तुमने तो बोला सारे बच्चे ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे ये सीएम फंस गया यहाँ पे। नहीं, तो हम लोग ऐसे नहीं लड़ते हैं। नहीं पहले के देखो नहीं। बच्चे को ज्यादा बाबूजी सुविधा क्या नहीं किया? थी। अभी क्या किया मामा के साथ? क्या किया? अब पानी के फेंक दिया बच्चों को उसको। जितना सुख सुविधा मिल रहा है उतने लोग कमियां निकालते हैं। हम लोग तो भाई बिस्तर पे पानी का छींटा मार के तब सोते थे। कूलर भी नहीं था घर में, पंखे में सोते थे। ये हम लोग भी जब छोटे थे तब ऐसे- कूलर हम लोग जब छोटे, जिसका कूलर हो तो बहुत बड़ा आदमी हो जाता था वो। और कूलर के उसमें बर्फ डाल देते थे कि पहले ठंडा ये ठंडा टीवी पानी की कहानी सुनिए। रात को क्या करती थी मैं, इतना इतना पूरा हाथ पैर धो के पूरा हर साल गर्मी हर में। साल गर्मी में पूरी गर्मी पता है, मैं मुझसे ना गर्मी शुरू से ही नहीं बर्दाश्त होती। मैं क्या करती ना, हाफ पैंट पहन लेती थी या फिर फुल भी रहता था तो इसको ऐसे यहाँ तक मोड़ती थी और पूरा ऐसे में रात भर में पूरा अपना शरीर गीला करके, बस इतना नहीं गीला करती थी, पूरा हाथ मुंह सर ऐसे जाती थी। जब सूख जाता था फिर जाती थी गीला करती थी, फिर मैं आती सोती थी, फिर गीला था। ऐसे ऐसे मेरी रात कटी है। सुन लो तभी तो भगवान तुमको तभी मैंने इतनी गर्मी वो चारों तरफ ऐसी दे दिए तुमको। और मुझे गर्मी ना, मुझसे गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होता है, बिल्कुल और भी नहीं तुम होता है। लोगों को घर में एसी, स्कूल में एसी, लेकिन कभी हर किसी चीज जगह के लिए AC। जिद नहीं किया कि नहीं मुझे ये चीज दिला दो। लेकिन कभी अभी किसी बच्चे चीज की जिद नहीं करते हैं। नहीं, अब के बच्चे आने के बाद आपसे भी जिद किया क्या? ये नहीं सोचते हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है, बस अब इसको उनके तो पास हम है एक तो आइसक्रीम खुद चाहिए। खाए, एक इसको खिलाए, फिर उसके बाद कह रहा है और खिला दो। मैंने कहा नहीं खिलाएंगे। क्यों खिलाएं? जब बड़े वाले भाई की शादी हुई, उनको कूलर वगैरह जो भी था तो कूलर में फिर सोना स्टार्ट किए। और कूलर के आगे ही सोती थी, किसी को सोने ही नहीं सबसे आगे मैं सोती थी, फिर बाकी सारे सो सोती थी, मैं अपने भाई को सबसे फर्स्ट मैं, भैया भाभी बेड पे, हम लोग जमीन पे, कूलर नीचे रखे इसीलिए थे। हमारे और इनके दोनों बीच में लड़ाई भी हो जाती थी, क्योंकि तू ही आगे सोत तू गर्मी हमारा, तू ही सोत हमें गर्मी नहीं लगता। हाँ, बस पहले खाना पीना खा के जल्दी खा के आगे बैठ बिस्तर लगा के सो जाते थे। कहानी यादें ऐसी होती है। बचपन से चला कर लगी। नहीं, फिर उसके बाद पता है, अरे गर्मी में मैं गर्मी में सोती ही नहीं थी भाई, मुझे डर भी लगता था, मैं नहीं सोती थी। मैं मेरी पूरी रात दिन ऐसे ही कट जाते थे, मैं सोती नहीं थी गर्मी की वजह से। नहीं नहीं करना। किसमिस को नहीं नहीं बोलता है। दे दे नमाज क्या सर मार रहे हो? नहीं नहीं करना है। हे गाइस, तो अभी सब लोग चाय नाश्ता पानी कर लिए हैं। तो कल के वीडियो से आप लोग के कमेंट आ रहे थे ना कि आपके पूनम दीदी अरे को यार, आपने मैं बुलाया है, और हमारे आपके गौतम घर में लेके जो आता आपके चाची की लड़की प्रिंसी और उनके हस्बैंड थे आए थे, तो आपने उनको तो नहीं बुलाया था। तो ये चीज़ किसने कहा कि हमने नहीं बुलाया था? हमने उनको बुलाया था, मैंने बोला था आने के लिए। उन्होंने बोला कि आपका घर दूर है, और उसके बाद क्या टिकट बोलते उनका हैं था कि ना। उनका टिकट भी उस दिन था। जिस दिन टिकट था उस दिन तो उन्होंने वंदना दी के एक दिन पहले वंदना दी के घर गई थी, क्योंकि उसके पहले वो लोग शॉपिंग वगैरह जो भी घूमने फिरने गए थे वहाँ पे गए थे। मैंने उनको बोला था, उनके हस्बैंड को लगा कि हम पास में रहते हैं, तो बोले कि चलो उनके यहाँ भी चलते हैं। मैंने बात भी किया था। बस ये चीज़ें हैं कि हमने मतलब कि वीडियो में हम आपको उस टाइम बोले कि यार हमने कॉल करके बुलाया था, जो भी किया था मैं बोलूँ तब आप लोग को पता चले। तो मैंने उनको बुलाया था भाई, उन्होंने बोला कि इतना नहीं सोचते कि आप लोग ऐसे चीज़ें करोगे। तो मैंने उनको बेशक बोला था, हमारे यहाँ से जो भी आता है, हमारे मायके से हमारे ससुराल से जो भी आता है, तो भाई हमारा फ़र्ज़ होता है पूछने का कि हाँ आप हमारे यहाँ आइए। और मैंने पूछा था, बेशक पूछा था। अगर तुमने अपनी बहन पूनम दीदी को बुलाया, वो तुम्हारी बहन है, वो ऐसे कर कमेंट आया। लेकिन देखो पूनम दीदी के यहाँ आने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो देखो क्या होता है ना, सबका घर है यार, और फैमिली में किसी को बुला, अरे बहन को बहन के घर बुलाने की जरूरत नहीं होती है। अब हम बिन बुलाए आए हैं। देखो रिश्ता ऐसा ना, बहन को बहन के घर बुलाने की जरूरी नहीं होती है। बिन बुलाए भी आ जाओ।
कुछ अलग मतलब कुछ छोड़ो, बस मुझे ये चीज़ करना था कि आप लोगों ने बोला कि उनको नहीं बुलाया था, तो मैंने बुलाया था भाई। अगर वो वीडियोस वगैरह अपना कोई उनका इंस्टा आईडी वगैरह होगा तो आप जाके कमेंट करके पूछ लेना, बाकी जब मिलेंगे तो पूछवा देंगे कि हाँ मैंने बुलाया था। नहीं, उनका साफ मत शब्द यही पूछवाना। था कि उन्होंने बोला कि एक तो आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, फिर वहाँ पे नहीं आ पाए, कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा टिकट कल का है तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं। उसी दिन ट्रेन था रात में, उसी दिन तो गए थे वो लोग। उसी दिन शायद ट्रेन था रात में, जिस दिन गए थे मिलने उसी दिन रात में ट्रेन था उनका, या उसी दिन था शायद रात में। हाँ ऐसे ही था। तो बोले कि ये यहाँ की अभी जाऊंगा तो लौट के कहाँ पाऊंगा। हाँ उसी दिन ट्रेन था जिस दिन और नई दिल्ली से उनका ट्रेन था। जब घर बगल में पूनम थी, वंदना भाभी थी, तो उस दिन दो लोग मतलब उसी दिन गए मिलने के लिए। वो लोग बस टाइम नहीं था। तो जब कोई घूमने कहीं निकलता है ना यार, वो अपना सोचता है मैं कितना घूम लूँ, टाइम नहीं होता उसके पास इतना यार। तो ये सब क्या सोचते हैं लोग, कुछ भी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। बस मुझे इस बात का करना था कि मैंने बुलाया था भाई, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बुलाया था। और चलिए, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती ब्लॉग को, मैं ज़्यादा कुछ बोला, मुझे ये सब टॉपिक पे बात ही नहीं करना है ज़्यादा कुछ, बस खाली मुझे क्लियर करना था जिससे आप बुलाया था बस इतना। हाँ बस मैंने बुलाया था। अब पूनम दीदी को भी बुलाया था। हाँ पूनम दीदी को भी मैंने बुलाया था। लेकिन उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, उनकी बहन का घर है। जैसे हम लोग थे तो मेरी मम्मी अपने मौसी घर, मेरी मौसी पता बुलाती नहीं तब क्यों थोड़ी- हमको मेरी बात सुनो, जब मेरी मौसी मेरी मम्मी को बुलाती थोड़ी थी, जो मेरी मम्मी जाती थी मौसी घर, बहन थी पहुंच जाती थी मम्मी। क्यों? तुम्हारी मौसी आती हैं, तुम्हारी मम्मी बार बार बुलाएंगी तब तुम्हारी मौसी आएंगी क्या? वैसे नहीं आ सकती हैं, आ सकती है ना। नहीं, मुझे ज़्यादा देखो, कोई फंक्शन हो, मुझे पार्टी हो तो टिप्पणी अलग करना बात हो। किसी के बारे में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मैं अपने चैनल पे कुछ करना चाहती हूँ। मेरा जो भी ब्लॉग है No सब controversy। साफ सुथरा और हमारे रिलेटेड जो भी हमारे ब्लॉग आते हैं वही सब रहते हैं। मैं ज़्यादा बहसबाजी और ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ। बस जो भी मेरा है थोड़ी बहुत हमारे घर में जो भी आते हैं मैं उस चीज़ को आपसे शेयर करती हूँ। बाकी जो हम खाते पीते हैं, जो घूमने फिरने जाते हैं, मैं उसी में खुश हूँ। मुझे ज़्यादा खुश भी रहने की ज़रूरत नहीं है। ज्यादा भगवान खुश रहने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्या बोलते भगवान हो मुझे तो? जितने में ही रखे मैं उतने में ही खुश हूँ। भगवान शायद मुझे बहुत ज्यादा खुश रखे हैं तभी मैं खुश हूँ। बाकी आप लोग माइंड मत करना मेरे बातों का। रुलाएगी क्या पगली? क्या बोलती है? लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है कि पूनम दीदी हमारे घर पे दिक्कत तो आई नहीं है। है। नहीं, मुझे कुछ दिक्कत नहीं। मैं तो रोक भी रही हूँ कि छुट्टी का पड़ गया है, आप रुक जाओ यहाँ पे, तो बोल रही नहीं। हाँ बोल बने, कल को बोलेंगे पूनम दीदी आई थी तो एक दिन में कितने ने भगा दिया। नहीं, मैं कल का इनका टिकट है, कल ये चली जाएंगी। मैंने इनको बोला भी कि इनको तो मैंने उस दिन जब आई तभी मैं बोली आती, फिर बोली कि आज यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसे काम है वैसे काम है। तो इनका काम तो चलता रहता है। भाई सब कुछ देखना है तो चलता ही रहेगा। बाकी इनका कल का टिकट है, ये कल चली जाएंगी। और वो मुझे सरप्राइज दिए हैं, पता नहीं क्यों सरप्राइज दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर गेस्ट आ रहे हैं, कोई पार्टी फंक्शन कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी फंक्शन करेंगे तो नहीं। सब सचिन मनीषा भी आ रहे हैं, अपना गाड़ी लेने आ रहे हैं, गाड़ी छोड़ रखे हैं इतना दिन से, इसलिए आ रहे हैं। सचिन भाई की गाड़ी मेरे घर के पास, मेरे घर के नीचे ही खड़ी है, तो सर्विस में गई थी, आ रहे कह हैं। रहा है ये भी भैया भी है, इनकी गाड़ी खड़ी है। कौन? मैं तो नोटिस सो गाइस, ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं, ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। कहना वीडियो क्या चाहते हो? ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, मुझे ना तो गाइस ब्लॉग को कितना नहीं एंड करती, इनकी बातों में मत मैं जाओ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलती अपने ब्लॉग में, इतना कुछ क्योंकि बोलती मैं करी नहीं, ज़्यादा मैं कुछ वही जो कमेंट आ गया ना, मैं उस बात का बस खाली हाँ, मतलब इसका बाकी मैं ये है, इसके लिए बुलाया था। मैं और कुछ बोलती ही नहीं। बुलाया था, लेकिन कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, मुझसे आप मुझे जैसे कोई हम भी मुंबई गए माइंड थे, नहीं तो कर। मुंबई में हम बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनके घर में जा सकते, लेकिन हम गए घूमने टहलने यार, एंजॉय करने। हर किसी के यहाँ अगर जाने लगे डेली फिर टाइम ही नहीं मिलेगा घूमने का। और आदमी आता है 2-4-6 दिन के लिए आता है, आदमी सोचता मैं कितना घूम लूँ, तो ठीक है, इसमें कोई नहीं, मुंबई हम जब गए थे, जब पूनम दीदी ने बोला था कि आने के लिए, तभी मैं पूनम दीदी के घर गई थी। वैसे बुलाने की वजह तो वैसे भी जा सकती है। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है भाई कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई इनवाइट करे तो ही हम किसी के यहाँ पहुँचे। मेरा ये ऐसा सिद्धांत लेकिन है। मेरा सिद्धांत ये है कि अपने इनका बहनों मैं- के यहाँ, भाइयों के यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है, पहुँच जाओ। हाँ ठीक है, वो आपका मैटर करता है, मेरा क्या करता है ये मेरे लिए है, क्योंकि आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। ठीक है गाइज। चलो गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि कहना क्या चाहते हो।